अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कामना नसगर। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ये किस तरह वर्क करती है और किस तरह आप इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट पे या अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे बेशुमार ट्रैफिक हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अंदर रैंक कर सकते हैं। सर्च इंजन एल्गोरिथम किस तरह काम करते हैं और क्या हम घर बैठे एसईओ सीख सकते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाबात आपको मिलेंगे इस वीडियो में। फॉलो अप विद मी एंड स्टे ट्यून्ड। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये वो स्किल है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को या अपने क्लाइंट की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं या इम्प्रूव करते हैं ताकि वो सर्च इंजन में रैंक कर सके। रैंक मतलब सर्च इंजन के अंदर उसकी विजिबिलिटी जो है फॉर अ रेलेवेंट कीवर्ड। किस जो भी चीज़ आप गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में सर्च करते हैं उसके अगेंस्ट आपकी विजिबिलिटी जो है सर्च इंजन में इम्प्रूव हो, रैंकिंग इम्प्रूव हो ताकि आप वहाँ से ट्रैफिक हासिल कर सकें। जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी आपकी वेबसाइट की होगी सर्च इंजन पे या आपकी रैंकिंग बेहतर होगी सर्च इंजन में, उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि यूज़र्स या कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे क्लिक करें और आप विजिटर हासिल कर सकें। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और आपको ज़रूरत होती है विजिटर्स की, तो आप किस तरीके से विजिटर्स हासिल करते हैं या ट्रैफिक हासिल करते हैं? इसके मेन 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 मेथड ये है कि आपने कोई पोस्ट लगाई है और उसको आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं उस पर, तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ट्विटर्स पे आप जो है वहाँ पे अपनी पोस्ट को शेयर करते हैं। तो उससे आपको कितनी ट्रैफिक मिलेगी? 100, 200, 500, 700 ये ट्रैफिक मिलेगी, वन टाइम ट्रैफिक मिलेगी, उसके बाद ट्रैफिक डाउन हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है पेड ट्रैफिक, यानी आप गूगल पे एड्स चलाते हैं या फेसबुक पे एड चलाते हैं। ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एड्स आप पेड एड चलाते हैं, आप पे करते हैं और आपके एड चलते हैं, उसके थ्रू आप ट्रैफिक हासिल करते हैं अपनी वेबसाइट पे। और तीसरा तरीका ये है कि फ्री ऑर्गेनिक सर्च। हाँ जी, इसका क्या फ़ायदा है? यानी गूगल पे आपने सर्च किया और वहाँ से आपको ट्रैफ़िक मिली। ये वो मेथड है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे स्टार्ट होता है एसईओ का काम। फ्री ऑर्गेनिक सर्च यानी आप गूगल पे स्क्रीन में देखें, अगर आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, बेस्ट कार्स, मैंने ये सर्च किया बेस्ट कार्स, तो इसके अगेंस्ट मुझे डिफरेंट सर्चेस आ गई अवेलेबल होगी। तो जब आप सर्च इंजन पे गूगल पे, बिंग पे, याहू पे, अमेज़न पे, ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्च इंजन्स हैं। यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपको मुख्तलिफ रिजल्ट शो करवा देता है। तो यहाँ से आपने एसईओ का काम स्टार्ट होता है। आपने अपनी वेबसाइट की को इस तरह इम्प्रूव करना है कि वो सर्च रिजल्ट्स के अंदर टॉप पोजीशंस पे रैंक कर सके। दोस्तों, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्च इंजन हैं, इन सब में जो 90% ट्रैफिक है जो वो गूगल से आती है। तो इसलिए हम फोकस करेंगे यहाँ पे गूगल को, यानी कि दूसरे सर्च इंजन भी है, याहू है, बिंग है, लेकिन उनकी निस्बत अगर पूरा ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो 90% ट्रैफिक या यूज़र जो हैं वो गूगल के हैं। तो इसलिए हम जो टारगेट करते हैं वो गूगल को करते हैं, इसलिए मैं बात भी गूगल की कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई कीवर्ड अपना सर्च करते हैं, कीवर्ड क्या होता है? जो भी आप यहाँ पे गूगल में जाके सर्च में जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, वो कीवर्ड होगा। क्योंकि ये चीज़ें जो आप सर्च करते हैं, ये गूगल अपने डेटाबेस में सेव करती है और ये जब मल्टीपल टाइम्स मुख्तलिफ लोग एक ही टर्म को सर्च करते हैं, तो वो एक कीवर्ड बन जाता है। तो जो भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे, वो कीवर्ड होगा। तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट हमने रैंक करना होता है अपनी वेबसाइट को, उसके अगेंस्ट हमने अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करना होता है, ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो इस मेथड का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलती है। अगर आप यहाँ पे रैंक करते हैं, आप थाउजेंड्स ऑफ ट्रैफिक यहाँ से हासिल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। ये इस वजह से एसईओ की जाती है ताकि आप फ्री ट्रैफिक हासिल कर सकें, अपनी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल कर सकें यहाँ पे और अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकें। तो अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ये सर्च इंजन किस तरह काम करते हैं।
जब आप कोई चीज़ यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल में या सर्च इंजन में, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये सर्च किया बेस्ट कार्स, तो इसका जो एल्गोरिदम है गूगल का, वो मुझे रियल टाइम जो है वर्क करेगा और एनालाइज करेगा ये हज़ारों पेजेस को, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ये रिजल्ट्स हैं। ये देखिए कितने रिजल्ट्स हैं, थाउजेंड्स में रिजल्ट्स हैं। तो ये इन तमाम पेजेस को जो है स्कैन करता है, इनको रीड करता है और उसके बाद मुझे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स देता है रेलेवेंट टू माय कीवर्ड जो मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो इस ये वर्क इस तरह करता है, गूगल के पास जो इंडेक्स पेजेस हैं, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं, जिनको गूगल इंडेक्स लिस्ट में मौजूद हैं पेजेस, गूगल उनको रीड करती है और उसके बाद रीड करने के बाद उसको कंपेयर करती है पेजेस को आपके कीवर्ड्स के अगेंस्ट, और फिर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है उसकी लिस्ट में 1 2 3 4 5 डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपको फिल्टर आउट करके बेस्ट रिजल्ट्स आपको शो करवा देती है। तो गूगल के इंडेक्स करने के लिए गूगल हमें एक टूल देती है, गूगल वेब मास्टर टूल्स, जिनका आप इस्तेमाल करते हैं और अपनी वेबसाइट को वहाँ पे गूगल को ये बताते हैं कि आप हमारी वेबसाइट को, ये मेरी वेबसाइट है, इसे अपने अपने पास इंडेक्स कर लीजिए। यहाँ पे ये टूल हम यूज़ करते हैं, वेब मास्टर टूल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने साइट एंटर की, मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, मैं यहाँ पे उसका एड्रेस एंटर करूँगा और कंटिन्यू कर दूँगा। तो गूगल को ये रिक्वेस्ट चली जाएगी, उसके बाद गूगल जो है आपके पेजेस को क्रॉल करेगा, उसको रीड करेगा और अपने पास इंडेक्स कर लेगा। तो जब फिर आप कोई चीज़ यहाँ पे गूगल में सर्च करते हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट को भी रीड करेगा, उसकी रीडिंग इंडेक्स लिस्ट में आपकी वेबसाइट जो है वो शामिल हो जाती है। गूगल उसको रीड करती है जब कोई कीवर्ड्स आपकी निश से रिलेटेड सर्च होता है, और आपकी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट्स पे कंपेयर करने के बाद आपको उस लिस्ट के अंदर एक रैंकिंग में एक जगह दे देता है। तो इस तरीके से सर्च इंजन वर्क करते हैं। अब इसमें सर्च इंजन का एल्गोरिदम जो है उसमें एक्सपर्ट्स के मुताबिक 200 से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, जिसको इसका एल्गोरिथम जो है रीड करता है, और उन तमाम पैरामीटर्स पे जो वेबसाइट पूरा उतरती हैं अमली तौर पर, जिन्होंने उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम किया होता है उन पैरामीटर्स के ऊपर, उन तमाम फैक्टर्स को पूरा कर रही होती हैं वेबसाइट, जिनके अंदर बेशुमार पैरामीटर्स हैं, जिसमें मेन लिंक बिल्डिंग है, रेलिवेंसी है, अथॉरिटी है, इसके अलावा सोशल मीडिया बुकमार्किंग है, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड क्या है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन है। बेशुमार ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको गूगल रीड करती है और उनकी बेस पर जो है आपकी वेबसाइट को एनालाइज करती है, और फिर आपकी वेबसाइट को अपनी सर्च के अंदर, अपने रिजल्ट्स के अंदर एक पोजीशन देती है कि ये इस वेबसाइट की इस कीवर्ड के अगेंस्ट पोजीशन है। तो इस तरह गूगल के जो एल्गोरिथम है, ये इसकी पॉलिसी जो है वो चेंज होती रहती है। एल्गोरिथम जो है इसको चेंज होता रहता है, ये उनकी सीक्रेसी है, ताकि कोई भी जो है एक जो सिस्टम को जो है मैनिपुलेट ना कर सके और अपनी लोअर क्वालिटी या ख़राब वेबसाइटों को रैंक ना कर सके। तो आपने तो जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं एक्सपर्ट्स की, उनको हम फॉलो करते हैं। उनके मुताबिक जो मेन इसके पैरामीटर्स हैं जो हमने देखने होते हैं, जिनकी बेस पे आपकी वेबसाइट को गूगल रैंक करती है, उनमें सबसे पहले है रेलेवेंसी, कि आपका पेज कितना रेलेवेंट है उस कीवर्ड के जो सर्च किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट टायर्स फॉर होंडा। अब मैंने ये सर्च किया है, तो मैं ये जो मोस्ट रेलेवेंट रिजल्ट्स होंगे इस कीवर्ड्स के रिलेटेड, ये मुझे वो शो करवा देगा, नीचे उसके रिलेटेड रिजल्ट शो करवा देगा। यानी ये मुझे ये नहीं करेगा कि मैंने ये टायर्स की सर्च की है और ये मुझे स्मार्ट वॉचेस दिखा दे, ये ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये उसकी रेलेवेंसी देखेगा उस कीवर्ड की, किस चीज़ से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो फिर उसके अगेंस्ट आपको उसके लिहाज से जो बेस्ट, उससे ज़्यादा क्लोज तरीन, बेस्ट क्लोजली रिलेटेड जो होंगे आपके जो सर्च रिजल्ट्स उसके पास होंगी, वेबसाइट्स होंगी, वो आपको शो करवा देगा। तो इसके बाद इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने रेलेवेंसी इस पे आपने मुकम्मल काम कर लिया, पूरा रेलेवेंट कंटेंट बना दिया अपना, तो आपकी वेबसाइट जो है, आपका वेब पेज है, वो रैंक करना शुरू हो जाएगा, गूगल पे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। गूगल इस तरह रेलेवेंसी की तरह दूसरे, जिस तरह मैंने पहले बात की, ये तमाम 200 फैक्टर्स को जो है कंसिडर करती है, उसकी बेस पे ये फैसला करती है कि किस साइट को मैंने फर्स्ट पेज पे लाना है, किसको सेकंड पे लाना है, थर्ड पे लाना है। तो इस बेस पे गूगल तमाम पैरामीटर्स को देखती है और फिर उसको आप वेबसाइट को रैंक करती है। जिस तरह ये हमारी वेबसाइट्स है बेल इंजीनियरिंग, ये मैं सर्च किया बेस्ट
वैक्स फॉर ब्लैक कार्स विद स्क्रैचेस। तो इसमें हमारी वेबसाइट जो है ये बेल इंजीनियरिंग टॉप पे आ रही है। तो ये एक तो इसमें रेलिवेंट है, इसकी अथॉरिटी भी है। तो इस तरह ये तमाम पैरामीटर्स इसमें पूरे किए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो है अथॉरिटी। आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी का मतलब ये है कि आपका कंटेंट कितना एक्यूरेट है और कितना ट्रस्टवर्दी है। तो ये गूगल किस तरह पता चलेगा गूगल को कि ये वेबसाइट या ये वेब पेज जो है वो कितना अथॉरिटेटिव है? गूगल इसके लिए इस्तेमाल करती है बैकलिंक्स का। कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को, आपके वेब पेज को रेफर किया है अपनी वेबसाइट पे? यानी कि अपनी वेबसाइट पे कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को लिंक दिया है, आप जिसे कहते हैं बैकलिंक्स, कि आपकी वेबसाइट्स के कितने बैकलिंक्स हैं। अगर जितने ज़्यादा आपके बैकलिंक्स आपने बिल्ड किए हैं अपनी वेबसाइट के दूसरी वेबसाइट्स पे, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी अथॉरिटी जो है गूगल की नज़र में वो बिल्ड होते जाती है। तो इस तरह सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, नंबर ऑफ लिंक्स तो काउंट होते हैं जनरली, लेकिन इसके बाद एक दूसरा फैक्टर भी है, वो है क्वालिटी। एक तो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ लिंक्स, और दूसरा है क्वालिटी। क्या वो क्वालिटी के लिंक्स हैं? अगर आपने क्वालिटी के लिंक्स, चंद लिंक्स ही लगा लिए हैं, तो वही लिंक्स काफ़ी होते हैं आपकी वेबसाइट को की अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है अथॉरिटी, और यही वो फैक्टर है जो गूगल को दूसरे जो सर्च इंजन्स हैं, बिंग है या याहू है, उनसे यूनिक करती है कि ये इसके पास एबिलिटी है कि ये बैकलिंक्स की बेस पे भी आपको सर्च करने जो है रैंक करने की जो है वो आपको ऑप्शन देती है। इसके बाद जो थर्ड पैरामीटर है वो है यूजफुलनेस। आपका कंटेंट कितना यूजफुल है रीडर के लिए, कितना इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। एक तो आपने रेलेवेंट, आपने हाई क्वालिटी कंटेंट बना लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो यूजफुल भी है। गूगल की नज़र में हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो यूजफुल भी है। हाँ, यूज़फुल कंटेंट अलग है, हाई क्वालिटी कंटेंट अलग है। तो आपने क्वालिटी कंटेंट भी जनरेट करना है और उसको यूज़फुल भी करना है, क्योंकि गूगल का मकसद ये है कि वो अपने यूज़र्स को, अपने कस्टमर्स को, या जो लोग गूगल पर को इस्तेमाल करते हैं सर्च करने के लिए, वो उनको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स दे सके, जो उनके लिए बेस्ट हो। मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे, तो उसका मुझे वो बेस्ट क्वेश्चन जो है आंसर जो उसका बनता होगा, जिस वेबसाइट ने उसका बेस्ट आंसर दिया होगा और इजी दिया होगा, ताकि यूज़र जब यहाँ पे उसकी वेबसाइट पे लैंड करे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, विच टायर्स आर द बेस्ट फॉर होंडा। इसको मैं अगर सर्च करते हैं, इसी को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, तो गूगल इस क्वेश्चन के अगेंस्ट ये थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, इनको एनालाइज करेगा और जो बेस्ट, जिसने रेलेवेंट कंटेंट होगा, यूजफुल होगा, उस कंटेंट को टॉप पे रैंक करेगी। तो इसने कंसिडर किया है कि ये वाला कंटेंट जो है, ये वेबसाइट जो है इस पे रैंक कर रही है। इसका मतलब है ये कंटेंट जो है रेलेवेंट भी है और यूजफुल भी है। एक होता है हाई क्वालिटी कंटेंट के अंदर कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, यूनिक कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन अगर यूज़र उस वेबसाइट पे क्लिक करके जाता है, फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इस वेबसाइट पे मैं जाऊँगा, तो यूज़र अगर यहाँ पे कंटेंट नो डाउट अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो कंटेंट जो है एक पूरा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर नहीं है, जो यूज़र जिससे आसानी से अपना क्वेश्चन का जो आंसर जो है फाइंड कर सके। तो जितना ज़्यादा इजी टू रीड होगा, छोटे सेंटेंसेस लिखे होंगे, छोटे पैराग्राफ्स लिखे होंगे, आसानी से लिखना समझा जा सकता हो यूज़र के लिए, जितना ज़्यादा उसके लिए आसान होगा पढ़ना, उसको समझना, गूगल उसको उतना ही पसंद करेगी और उस कंटेंट को उतना ही ज़्यादा रैंक करेगी अपने सर्च इंजन के अंदर, गूगल के अंदर। तो गूगल, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि गूगल को किस तरह पता चलता है कि ये कंटेंट जो है वो यूज़फुल है और इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। यूज़र वहाँ पे वेबसाइट पे जब सर्च के थ्रू वेबसाइट्स आती हैं, रिजल्ट्स आते हैं, गूगल इन पे क्लिक करता है, तो गूगल का जो है अपने यूज़र का बिहेवियर देखती है कि यूज़र ने क्लिक करके किस वेबसाइट को विज़िट किया है, उस पर कितना टाइम गुज़ारा है उस वेबसाइट पे। जितना ज़्यादा टाइम उसने गुज़ारा है,
तो इसका मतलब गूगल समझती है कि यूज़र जो है उसको रेट कर रहा है, उसको साइट जो है वो पसंद आई है। तो जितना ज़्यादा टाइम यूज़र स्पेंड करता है वहाँ पे, उतना ही ज़्यादा गूगल उसको पसंद करती है और उसको लाइक करती है, उसको रैंकिंग जो है बेहतर करती है। और अगर यूज़र वेबसाइट पे आया है, वो चंद सेकंड ठहरने के बाद बैक बटन क्लिक कर जाता है, तो इसका मतलब गूगल समझती है कि यूज़र को ये अपना रेलेवेंट जो है इस कीवर्ड से रिलेटेड जो है कंटेंट इस यहाँ पे नहीं मिला, इस वजह से बैक चला गया है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तो इस वजह से उस रिजल्ट की, जो उस वेबसाइट की रैंकिंग डाउन शो होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से गूगल फाइंड आउट करती है कि किस तरह आपकी वेबसाइट को रैंक करना है और किस तरह डी रैंक करना है। तो इससे रिलेटेड 200 और पैरामीटर्स हैं, तो उन सब पे बात करना एक निश्चित में बहुत मुश्किल है कि वो लोग जो फ्री में एसईओ सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ एसईओ की, जिसमें मैं मल्टीपल वीडियोज़ करूँगा मुख्तलिफ टॉपिक्स पे एसईओ के हवाले से। जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी एसईओ के हवाले से, वो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और अगर वीडियो को आपको पसंद आती है, उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस स्किल को सीख सकें और ऑनलाइन अर्न कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए, ताकि मिलती रहें आपको न्यू वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।